ऑडियो 5 वैज्ञानिक अध्यात्म के क्रांतिदीप। लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या जी। कर्म सिद्धांत की उद्गाता ऋषि विश्ववारा। वैज्ञानिक अध्यात्म की उद्गाता ऋषि विश्ववारा कर्म सिद्धांत पर अनुसंधान कर रही थी। उनका यह अनुसंधान कार्य इंद्रिय प्रत्यक्ष, बौद्धिक आकलन, अंतर प्रज्ञा एवं समाधिजा प्रज्ञा के सभी तलों पर था। जड़वादियों के अन्वेषण कार्य प्रायः इंद्रिय प्रत्यक्ष एवं बौद्धिक आकलन की सीमाओं में ही सिमटे रहते हैं। अपने ज्ञान की सीमा के विस्तार के लिए बहुत हुआ तो वे इंद्रियों की सहायता हेतु दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी जैसे विविध यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके आगे उनका कोई वश नहीं। जबकि वैज्ञानिक अध्यात्म के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने वाले इंद्रियों के सहायक यंत्रों के उपयोग के साथ बौद्धिक कुशलता, अंतर प्रज्ञा एवं समाधिजा प्रज्ञा का भी सकारात्मक सार्थक उपयोग करते हैं। इसके फलस्वरूप भौतिक पदार्थ एवं भौतिक ऊर्जाएं ही नहीं, प्रकृति का समस्त विचार, इसकी परत दर परत, आयाम दर आयाम उनके सामने पूर्णतया प्रत्यक्ष होते हैं। शोध की समग्र पद्धति है भी यही। विश्ववारा इस पद्धति में निष्णात थी। आयु की दृष्टि से अभी उन्होंने यौवन में प्रवेश किया ही था। गौर वर्ण, लंबा कद, इकहरा शरीर, सौम्य मुख और नेत्रों में तेजस्विता व सरलता एक साथ छलकती थी। ऋषि कन्याएं एवं राज कन्याएं ही नहीं, देव कन्याएं भी उन्हें अप्रतिम सौंदर्य का प्रतिमान मानती थीं। अग्नि तत्व प्रधान देवलोक वासियों का सौंदर्य भी उनके सामने निस्तेज था, लेकिन उनकी ऐश्वर्य, भोग एवं विलास में तनिक भी रुचि न थी। उनका जन्म अत्रि वंश में हुआ था। महर्षि अत्रि एवं देवी अनुसुईया उनके माता पिता तो नहीं थे, लेकिन इनका स्नेह दुलार उन्हें खूब मिला था। इन्हीं के संस्कार एवं संरक्षण में इन्होंने ऋषि जीवन आरंभ किया और बहुत कम आयु में ऋग्वेद के 5वें मंडल के द्वितीय अनुवाक में पठित 28वें सूक्त की 6 ऋचाओं को साक्षात किया। इसके बाद वे देवी अनुसुईया की प्रेरणा से कर्म सिद्धांत के अनुशीलन में लग गई। उनके आश्रम से थोड़ी ही दूर पर पयस्विनी के तट पर इनका कुटीर था, जिसमें रहकर वह कठिन तप एवं अविराम स्वाध्याय अनुसंधान में संलग्न रहती थी। अपने निरंतर प्रयत्न से इन्होंने जाना था कि क्रिया के प्रभाव तात्कालिक होते हैं, जबकि कर्म के प्रभाव जन्मों जन्मों तक रहने वाले दीर्घकालिक। क्रिया में किसी भी तरह की इच्छा भावना अथवा संकल्प का संयोग नहीं होता। इसी कारण यह पदार्थ अथवा चेतना के किसी भी तल पर क्यों न संपन्न हो, अपने स्थायी संस्कार नहीं विनिर्मित कर पाती। करने वाला इससे दीर्घकाल के लिए बंधता भी नहीं है। परंतु कर्म में तो इच्छा, भावना, संस्कारों की प्रेरणा के साथ गहरे संकल्प की प्रधानता रहती है। इसीलिए कर्म केवल वही नहीं होते जो स्वयं किए जाते हैं, वे भी होते हैं जो औरों से कराए जाते हैं अथवा जिनके करने में अपनी सहमति एवं समर्थन होता है। कृतकारित एवं अनुमोदित तीनों ही प्रकार के कर्मों के सुनिश्चित परिणाम होते हैं। विश्ववारा ने यह अनुभव किया था कि जिन योनियों में जीव इच्छा भावना एवं संकल्प करने में समर्थ नहीं होता, वहां उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं कर्म व कर्म बंधन का स्वरूप नहीं ले पाती, बस ये तात्कालिक प्रभाव देकर समाप्त हो जाती हैं। जैसे कि मच्छर, मक्खी या कीड़े मकोड़ों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं अथवा फिर पशु पक्षियों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, और सूक्ष्म स्तर पर भूतों, प्रेतों एवं पिशाचों द्वारा संपन्न होने वाली क्रियाएं। जिन अवस्थाओं में, जिन योनियों में केवल क्रियाएं होती हैं, कर्म नहीं बनते, उन्हें भोग योनियां कहते हैं। इन योनियों में भ्रमण कर जीव केवल अपने प्रारब्ध भोग पूरे करता है, वहां उससे नए कर्म नहीं बन पड़ते। परंतु मनुष्य योनि के लिए कर्म सिद्धांत अति सूक्ष्म, गहन एवं जटिल है। यहाँ प्रारब्ध भोग भी पूरे होते हैं और नए कर्म भी बनते हैं। विश्ववारा की यह अनुभूति प्रकृति के विस्तार में पदार्थ एवं चेतना के विभिन्न तल पर होने वाली विभिन्न क्रियाओं के प्रत्यक्षीकरण का प्रमाण थी। उन्होंने जब अपने इस निष्कर्ष से माता अनुसुईया को अवगत कराया तो वह हल्के से मुस्कुराई और उन्होंने सूर्या, सावित्री एवं हविधनी की ओर देखा। ये दोनों अभी कुछ ही देर पहले उनसे मिलने के लिए आए थे। इन्होंने भी विश्ववारा के कथन को सुना था और प्रभावित भी हुए थे, परंतु विश्ववारा तो माता अनुसुईया की विशेषज्ञ टिप्पणी के लिए उत्सुक थी।
उनकी इस उत्सुकता को परखते हुए भगवती अनुसुईया बोली, पुत्री, क्रिया केवल जड़ता के तल पर होती है, फिर वह पदार्थ हो या शरीर, परंतु कर्म जड़ एवं चेतन दोनों ही तल पर एक साथ संपन्न होता है। परंतु इसमें भी सामान्य जनों एवं योगियों ऋषियों के जीवन में एक भेद है। सामान्य जन को इच्छा एवं भावना के साथ क्रिया करनी पड़ती है, तब कर्म पूर्ण होता है, परंतु योगियों ऋषियों की विचार चेतना या भाव चेतना में हल्की सी सकारात्मक या नकारात्मक तरंग उठते ही स्वतः बाह्य प्रकृति में घटना बन जाती है। इसलिए ऐसे लोगों का चिंतन भी कर्म माना जाता है और उन पर कर्म फल विधान लागू होता है। भगवती अनुसुईया के कथन में एक नए तथ्य का उद्घाटन था, जिसने विश्ववारा को सोचने के लिए प्रेरित किया। वह बोली, माता, सामान्य जन यदि परिस्थितिवश अपने मनोनुकूल क्रिया न कर सके, परंतु मनचाहा सकारात्मक या नकारात्मक सोचते रहे, तब ऐसे में क्या होगा? उत्तर में देवी अनुसुईया बोली, पुत्री, तुम्हारे प्रश्न में सार्थकता है। ऐसी स्थिति में उनकी सकारात्मक या नकारात्मक सोच अपने साथ जुड़े भावों की गहराई के अनुरूप चित्त भूमि पर भी संस्कार उत्पन्न करेगी। यह संस्कार भविष्य में अपने अनुरूप कर्म संपन्न होने की परिस्थितियां अवश्य उत्पन्न करेगा और तब इस कर्म के अच्छे या बुरे परिणाम भी होंगे। कर्म के परिणाम की क्या प्रक्रिया है? यह प्रश्न हविधनी का था। वह सारी बातों को एकाग्र मन से सुन रहा था। माता अनुसुईया उसका समाधान करते हुए बोली, कर्मों के परिणाम की प्रक्रिया ही कर्म का फल विधान संपन्न करती है। दरअसल प्रत्येक कर्म के 3 घटक होते हैं। 1 क्रिया, 2 विचार जिनकी सहायता से क्रियान्वयन की योजनाएं बनती हैं, और 3 भाव जिसकी गहराई के अनुरूप संकल्प गहरे होते हैं। प्रत्येक कर्म पहले भाव तल में अंकुरित हो संकल्प बीज बनता है, फिर इसकी अनुरूप योजनाएं बनती हैं और तब क्रिया घटित होती है। इन तीनों ही तल पर प्रत्येक का अपना ऊर्जा स्तर होता है। कर्म पूर्ण होने पर तीनों तल पर ऊर्जाएं संस्कार के ऊर्जा बीज के रूप में चित्त भूमि में संचित होती है। ये संचित संस्कार अपनी तीव्रता के अनुरूप परिपक्व प्रारब्ध के रूप में परिवर्तित होते हैं, जिसका भोग प्रत्येक के लिए सुनिश्चित और अनिवार्य होता है। कर्म हो पर कर्मफल ना हो, कर्म का बंधन ना हो, यह प्रश्न सूर्या सावित्री का था, जो अब तक मौन भाव से सारे तथ्यों का श्रवण कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर देवी अनुसुईया बोली, यह तब संभव है जब स्वधर्म पालन हेतु आवश्यक कर्तव्य तो किए जाएं, परंतु उनमें कोई भी इच्छा, भावना या संकल्प न जुड़ा हो। यदि इच्छा, भावना का जुड़ाव हो भी तो केवल इतना कि मेरा प्रत्येक कर्म यज्ञ पुरुष भगवान नारायण के लिए अर्पित की जाने वाली यज्ञीय आहुति है। लौकिक कामनाओं, भावनाओं से विहीन यज्ञ भाव से यानी इदम न मम के भाव से किए जाने वाले कर्म बंधन का कारण नहीं होते। हालांकि इस निमित्त की जाने वाली क्रियाओं के तात्कालिक परिणाम अवश्य होंगे। माता अनुसुईया की इस निष्कर्षपूर्ण वाणी ने विश्ववारा के समक्ष अनुसंधान के नए गवाक्ष खोले, परंतु भगवती अनुसुईया अभी उन पर और भी कृपालु थी। वह बोली, पुत्री, क्रिया और कर्म की पदार्थ एवं चेतना की समस्त ऊर्जा प्रवाहों का प्रयोग केवल लोकहित में होना चाहिए, और यह ऋषि दध्यंग अथर्वण कुशलता से कर रहे हैं। वे निरंतर कर्म करते हुए समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हैं। ऋषि अर्चन से लोक वंदन। वैज्ञानिक अध्यात्म के प्रयोक्ता महर्षि अथर्वण के व्यक्तित्व में वैज्ञानिक, दार्शनिक, मनीषी, अध्यात्मवेत्ता, कवि एवं रहस्यवादी के विविध आयामों का एक साथ समन्वय था। उनके अनुसंधान का क्षेत्र भी विलक्षण एवं सबसे अलग था। वह चेतना की चैतन्यता से पदार्थ की विविधताओं के प्राकट्य एवं पदार्थ की सूक्ष्मताओं में स्पंदित चेतना की अभिव्यक्ति पर कार्य कर रहे थे। इस कार्य की शुरुआत में अनेकों विशिष्ट विभूतियों ने उन्हें रोका टोका, समझाया। आखिर इतने महान ऋषि होते हुए भी वह क्यों इस अजीबोगरीब अनुसंधान में अपना समय नष्ट कर रहे हैं? ऋषि के रूप में वह त्रिलोक पूजित हैं। आर्यावर्त के सभी नरेश उन्हें देवों से भी अधिक सम्मान देते हैं। आखिर उन्हें अब और क्या चाहिए? हल्की सी मीठी हंसी हंसते हुए ऋषि अथर्वण ने कहा, मैं आत्म सम्मान और आत्म पूजा नहीं बल्कि लोक सेवा का आकांक्षी हूँ। मैं आत्मोपयोगी नहीं, लोकोपयोगी अनुसंधान करना चाहता हूँ।
सचमुच ही इन अद्भुत ऋषि के लिए लोक सेवा ही सब कुछ थी। लोक की पीड़ा से वह पीड़ित होते थे। लोक की व्यथा उन्हें व्यथित करती थी। किसी भी पीड़ा परेशानी से उनकी आंखें छलक आती थी। मनुष्य हो या पशु पक्षी सभी उनके अपने थे। मधुमती नदी के तीर पर उनका आश्रम था, जिसे आसपास के ग्रामों एवं जनपदों के निवासी अथर्वा आश्रम कहते थे। यह आश्रम मधुमती नदी के किनारे विस्तार लिए सघन वन का एक हिस्सा था। ठीक ठीक यह पता नहीं चलता था कि आश्रम वन का हिस्सा है या फिर वन ही आश्रम का एक भाग है, क्योंकि अथर्वा आश्रम के कुटीर एवं केंद्र वन में स्थान स्थान पर थे। आश्रम का मुख्य कुटीर, जिसमें महर्षि अपनी पुत्री वाटिका के साथ रहते थे, वह नदी के तट के निकट था। आश्रम के अन्य केंद्र एवं कुटीर तो पूरे वन प्रांत में स्थान स्थान पर थे। इनमें महर्षि के शिष्यगण रहते थे, जो उनके निर्देशानुसार विभिन्न शोध कार्यों में संलग्न थे। ये सभी लोक सेवा के लिए संकल्पित थे। महर्षि ने शोध कार्य को एक नया नाम दिया था, ऋषि अर्चन। ऋषि अर्चन से लोक वंदन महर्षि और उनके शिष्यों का जीवन मंत्र था। आयु में यद्यपि अब वह वृद्ध हो रहे थे, परंतु अभी भी उनमें युवाओं सा तेज, बल, उत्साह एवं श्रमशीलता थी। उनकी पुत्री वाटिका ने भी स्वयं को लोक सेवा के लिए अर्पित किया था। वह पिता के कार्यों में निष्ठावान सहयोगिनी थी। अभी कुछ ही दिनों पूर्व महर्षि ने एक निष्कर्ष निष्पादित किया था कि पदार्थ विघटित होने पर भौतिक एवं सूक्ष्म चेतन ऊर्जा का निःसरण करता है। इसी तरह से ऊर्जा प्रवाह क्रम विशेष में संघनित होने पर विविध प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करते हैं। महर्षि का कहना था कि पदार्थों की विघटन की क्रिया में यदि विशेष मुहूर्त में विशिष्ट मंत्र साधना संकल्प के साथ किया जाए तो वर्षों में पूरा होने वाला कार्य एक दिन में ही सिद्ध हो सकता है। महर्षि सिद्ध मुहूर्त में किए जाने वाले यज्ञ कर्म को पदार्थ विघटन से ऊर्जा प्राप्ति एवं कार्य सिद्धि का सर्वोत्तम उपाय मानते थे। ऋषि अथर्वण ने औषधियों, मणियों एवं मंत्रों पर वृहद अनुसंधान कार्य किया था। इसी के साथ विविध वृक्षों, अलग अलग धातुओं, विभिन्न स्थानों की मिट्टी, जल एवं अन्य पदार्थों पर भी उनके सूक्ष्म अन्वेषण थे। महर्षि के इस कार्य में यूं तो उनका प्रत्येक शिष्य भागीदार था, परंतु पुत्री वाटिका, शिष्य क्रतु, कौत्स एवं भृगारी का विशेष योगदान था। ये सभी महर्षि के साथ अपनी भूख प्यास भूलकर अहर्निश सालों साल श्रमरत रहे थे। ऋषि अथर्वण के अनुसार उनकी यह संवेद श्रम साधना महान फलदायी रही थी। उन्होंने पाया था कि अलग अलग स्थान के ऊर्जा प्रवाह विशेष होते हैं, इसीलिए इनका विशेष मुहूर्त में विशेष ढंग से प्रयोग करने पर काम भी विशेष होते हैं। उन्होंने यह भी जाना था कि समूची प्रकृति में प्रत्येक जीवित या मृत प्राणी, वनस्पति अथवा पदार्थ की विशेष गुणवत्ता है। ये सभी आणविक संरचना के अनुसार ब्रह्मांड व्यापी अनंत ऊर्जा प्रवाहों में किसी खास प्रवाह को ग्रहण करते हैं। उनकी यह ग्रहणशीलता विशेष तिथियों, वारों, योगों, मुहूर्तों में असाधारण ढंग से बढ़ जाती है। रवि पुष्य, गुरु पुष्य योग, भौमवती, सोमवती, शनिवासरीय अमावस्याएं और ऐसे ही अन्य योग व मुहूर्त संपूर्ण प्रकृति में अपने अनुकूल अनुरूप पदार्थ एवं वनस्पतियों को असाधारण ढंग से प्राणवान तेजवान बना देते हैं। इसके साथ यदि मंत्र साधनाएं एवं समयोचित आचार विचार का ढंग जुड़ा रहे तो ऊर्जा प्रवाह अति विशेष हो जाता है और तब असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में दरिद्रों को धनवान बनाया जा सकता है और मरणासन्न रोगी रोगमुक्त हो सकते हैं। मूढ़ भी इन प्रयोगों से प्रखर प्रज्ञावानों में परिवर्तित हो सकते हैं। इनमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। ऋषि अथर्वण ने अपने शिष्य समुदाय के साथ मिलकर अब तक ऐसे असंख्य अनुसंधान कर डाले थे। उन्होंने और उनके शिष्यों ने अनगिनत कलहपूर्ण दाम्पत्य जीवन में मधुरता घोली थी। न जाने कितने मूढ़ बालकों को प्रखर मेधा संपन्न किया था। रोग एवं रोगी में उनके लिए न तो कुछ असाध्य था और न असंभव, क्योंकि महर्षि द्वारा प्रदत्त औषधियां, मणियां और मंत्र असंभव को सहज संभव बना देते थे। दीन दुखी पीड़ित प्राणी उनमें अपना तारणहार देखते थे। महर्षि एवं उनके शिष्यों को भी उन पीड़ितों में अपने भगवान नारायण नजर आते थे। यही कारण था कि ऋषि अथर्वण का आश्रम ही नहीं बल्कि समूचा वन प्रांत, समूचे
आर्यावर्त के ग्रामों एवं जनपदों के निवासियों के लिए तीर्थ, देवालय, चिकित्सालय सब कुछ बन गया था। उस युग में महर्षि की यह लोक सेवा अनेकों को न भाई। जिन्होंने उनका यह कार्य न भाया, उनमें ऐश्वर्यशाली, संपदाशाली एवं विभूति वैभव संपन्न लोग भी थे। ऐसे भी थे जिन्हें ज्ञानी एवं तत्ववेत्ता कहा जाता था। इनका कहना था कि महर्षि तत्व चिंतन एवं ऋषि कर्म से विमुख हो गए हैं, उन्हें महर्षि कहना उचित नहीं। ऐसों की बात सुनकर महर्षि कुछ कहते नहीं, बस हंस देते। यदि कभी कुछ कहते भी तो केवल इतना ही कि मैं तो अपने अनुसंधान कार्य से ऋषि अर्चन और लोक वंदन करता हूँ। मुझे अगर कोई ऋषि न माने तो न सही, पर मैं तो ऋषियों और संपूर्ण लोक का सेवक हूँ। महर्षि की यह विनयशीलता उनके साथ उनके शिष्यों में भी थी। महर्षि ने अपने समर्पित सेवा भावी शिष्यों से मिलकर प्रकृति के विविध घटकों एवं पदार्थ, प्राणी एवं वनस्पति के स्वरूप, स्वभाव, उनकी भौतिक एवं सूक्ष्म संरचना का गहन अध्ययन किया। साथ ही यह भी पता लगाया कि ये सब कब और कैसे, किन योगों संयोगों में किस तरह के अंतरिक्षीय ऊर्जा प्रवाहों को धारण ग्रहण कर प्राणवान बनते हैं और इनकी लोकोपयोगिता क्या है। महर्षि को उनके युग में भले ही उचित ढंग से न स्वीकारा गया हो, परंतु यह वेद सत्य है कि उनके द्वारा प्रणीत अथर्व वेद के 5,987 मंत्रों में से 2,696 मंत्र विशुद्ध अथवा ऋषि द्वारा दृष्ट हैं। उनकी ऋषि दृष्टि ने स्थूल के सूक्ष्म ऊर्जा स्वरूप को और सूक्ष्म ऊर्जा के पदार्थ रूप का अनुभव किया। ऊर्जा एवं शक्ति के बहुआयामी प्रवाहों की सूक्ष्म अनुभूति ऋषि वाक ने भी की।